जो उड़ना है तुझे ऊंचा, परों को खोल के रख। कसौटी वक्त की है, हौसलों को तोल के रख। 1995 भारत के इतिहास का एक ऐसा समय जब देश बदल रहा था, वक्त बदल रहा था, सरकारें बदल रही थी। देश में मोबाइल कॉल की पहली घंटी लोगों ने इसी वर्ष सुनी थी और देश नई दिशा के साथ आगे बढ़ रहा था। ठीक इसी समय देश की राजधानी दिल्ली के एक छोटे से नगर न्यू अशोक नगर में कुछ बड़े सपनों के साथ और बहुत सी सीमित साधनों और संसाधनों के साथ जन्म हुआ दिल्ली पैरामेडिकल एवं मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट DPMI का। ये वो दौर था जब मेडिकल की दुनिया में लोग सिर्फ डॉक्टर्स, नर्सेस और दवाइयों को ही जानते थे। उनको लैब टेक्नीशियन, OT टेक्नीशियन, रेडियोलॉजी टेक्नीशियन आदि के बारे में कोई खास जानकारी नहीं थी और इसके पीछे सबसे बड़ा कारण था जानकारी का अभाव। पैरामेडिकल के क्षेत्र को पहचान दिलाने में DPMI के प्रयासों की अहम भूमिका रही है। आज DPMI के छात्र देश और दुनिया के कई बड़े अस्पतालों में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। पैरामेडिकल, जिसे आज मेडिकल की दुनिया की रीढ़ की हड्डी माना जाता है, उस दौर में लोगों ने ना तो इसका नाम सुना था और ना ही इसके बारे में जानते थे। लेकिन DPMI के संस्थापक विनोद बछेती जी और पूनम बछेती जी स्वास्थ्य के क्षेत्र में बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले पैरामेडिकल स्टाफ की आवश्यकता और महत्वपूर्णता को बहुत अच्छे से जान और समझ रहे थे। यही कारण था कि उनके इरादे उस वक्त की मुश्किलों से कई ज्यादा बड़े थे। किराए के 2 छोटे कमरों से DPMI की शुरुआत 24 सितंबर 1996 को 20 बच्चों से हुई। उस वक्त किसे पता था कि किराए के 2 कमरों में चलने वाला DPMI आज देश के 18 राज्यों के कई जिलों में शिक्षा देने वाला देश का सबसे बड़ा पैरामेडिकल संस्थान बन जाएगा। DPMI ने आज अपने संघर्षों के साथ जूझते हुए अपनी सफलता और बुलंदियों से भरे हुए स्वर्णिम 25 वर्ष पूरे कर लिए हैं। ये 25 वर्ष हर पल अपने साथ एक नई चुनौती को अवसर के रूप में बदलते हुए DPMI ने पूरे किए हैं। इन 25 वर्षों में DPMI एक छोटे पौधे से बढ़कर एक छांवदार वृक्ष बना है, जिसकी छांव में देश के युवाओं के सपने पूरे हो रहे हैं। DPMI में पैरामेडिकल, हॉस्पिटैलिटी, मास कम्युनिकेशन जैसे क्षेत्र में जाने वाले छात्रों को केवल शिक्षा ही नहीं बल्कि अत्याधुनिक लैब में प्रैक्टिकल करने का अवसर भी प्रदान किया जा रहा है। DPMI ने वर्ष 2000 में मेडिको टेक्निकल टाइम्स नामक न्यूज़पेपर की शुरुआत की, जिसके माध्यम से प्रति माह स्वास्थ्य से जुड़ी जानकारियों को जन जन तक पहुंचाया जा रहा है। इसके साथ ही DPMI ने 5 सितंबर 2014 में हिमालयन न्यूज की शुरुआत की। आज हिमालयन न्यूज के YouTube पर 9,36,000 सब्सक्राइबर्स हैं। 2017 में हिमालयन न्यूज ने 1 लाख सब्सक्राइबर्स पूरे किए और इस शानदार उपलब्धि के लिए YouTube की ओर से हिमालयन न्यूज को सिल्वर बटन भेंट किया गया। हिमालयन न्यूज लगातार करोड़ों व्यूअर्स तक पहुंचते हुए हर रोज एक नए आयाम तक पहुंच रहा है। हिमालयन न्यूज को देश और विदेश के लोग हर रोज लाखों की संख्या में देखते हैं। DPMI में देश विदेश के युवाओं को सुनहरा भविष्य देने के लिए पढ़ाई के साथ साथ कई सारे ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है, जिससे छात्रों के कौशल का विकास होता है। संस्थान के शिक्षक बच्चों को थ्योरी और प्रैक्टिकल की कक्षाओं के साथ साथ विभिन्न स्थानों जैसे ब्रूवीज, मौसम विभाग, बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट, हॉस्पिटल आदि की विजिट करवाते हैं, ताकि छात्र नजदीक से इन विभिन्न क्षेत्रों को देख और समझ सके। DPMI में समय समय पर जागरूकता बढ़ाने के लिए वेबिनार्स, सेमिनार्स, सांस्कृतिक कार्यक्रम और स्पोर्ट्स से जुड़े कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जाता है। DPMI में छात्रों को प्रैक्टिकल्स की कक्षाएं देने के लिए
कई सारी उच्च कोटि की लैब उपलब्ध हैं, जिनसे छात्रों को उनके विषयों से जुड़े कई सारे प्रैक्टिकल्स करने का अवसर मिलता है। संस्थान का उद्देश्य छात्रों को सिर्फ शिक्षा देना ही नहीं, बल्कि कई सारे ऐसे स्किल देना भी है जो आने वाले समय में युवाओं के करियर के लिए एक वरदान साबित होंगे। यही कारण है कि आज डीपीएमआई देश में हॉस्पिटल्स, नर्सिंग होम्स, डायग्नोस्टिक सेंटर और हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री के लिए स्किल्ड प्रोफेशनल तैयार करने में अहम भूमिका निभा रहा है। डीपीएमआई ने एनएसडीसी, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के साथ जनवरी 2015 में एमओयू साइन किया, जिसके तहत डीपीएमआई को 2015 से 2025 तक 1,25,000 से ज्यादा प्रशिक्षित अनुभवी स्किल्ड युवाओं को पैरामेडिकल और हॉस्पिटैलिटी जैसे क्षेत्रों में तैयार करना है। डीपीएमआई नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन मिशन के तहत भारत सरकार के साथ मिलकर काम कर रहा है और देश के युवाओं में कौशल बढ़ाकर उनको रोजगार के लिए तैयार कर रहा है। ये डीपीएमआई के प्रयासों का ही नतीजा है कि आज संस्थान के छात्र देश और दुनिया के कई उच्च कोटि के संस्थानों में काम कर रहे हैं। इसके साथ ही डीपीएमआई में छात्रों को पैरामेडिकल की अच्छी शिक्षा देने के लिए अनुभवी शिक्षकों के द्वारा लिखी गई किताबों से पढ़ाया जाता है। डीपीएमआई ने पैरामेडिकल के साथ साथ होटल मैनेजमेंट, मास कम्युनिकेशन और वेटनरी जैसे प्रोफेशनल कोर्सेज की शुरुआत साल 2006 में की थी। डीपीएमआई से मास कम्युनिकेशन, होटल मैनेजमेंट और वेटनरी कोर्सेज करने वाले छात्र आज देश के कई बड़े न्यूज चैनल्स, अखबार, अस्पताल और होटल्स में काम कर रहे हैं। डीपीएमआई में राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाए जाते हैं, जिसके माध्यम से लोगों को जागरूक किया जाता है। इसके साथ ही डीपीएमआई के द्वारा समय समय पर मुफ्त स्वास्थ्य जांच शिविर का भी आयोजन किया जाता है, जिसके माध्यम से देश के हर तबके के लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। डीपीएमआई में प्रत्येक वर्ष 11 नवंबर को देश के जाने माने सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता और पूर्व कानून मंत्री श्री शांति भूषण जी के जन्म दिवस को शांति दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन डीपीएमआई में आर्म्ड फोर्स ट्रांसफ्यूजन सेंटर दिल्ली कैंट के साथ मिलकर रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाता है। रक्तदान शिविर से एकत्रित हुए लगभग 200 यूनिट रक्त को देश की रक्षा कर रहे वीर जवानों और उनके परिजनों को जरूरत पड़ने पर उपलब्ध कराया जाता है। डीपीएमआई से शिक्षित होने वाले पैरामेडिकल के छात्र आज देश के प्रतिष्ठित अस्पताल जैसे एम्स, सफदरजंग अस्पताल, मेट्रो, फोर्टिस, मेदांता, मैक्स और विदेशों में भी अन्य मल्टी स्पेशलिटी अस्पतालों में काम कर रहे हैं। होटल मैनेजमेंट की बात करें तो डीपीएमआई होटल मैनेजमेंट के क्षेत्र में छात्रों को बेहतर से बेहतर शिक्षा प्रदान कर रहा है, जिसके पश्चात संस्था के छात्र छात्राएं देश ही नहीं विदेशों में नामी गिरामी 5 स्टार होटल्स, रिजॉर्ट, क्रूज लाइनर्स में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। मार्च 2020 में जैसे ही WHO के द्वारा कोविड-19 को वैश्विक महामारी घोषित किया गया, वैसे ही डीपीएमआई ने इस चुनौती भरे समय को अवसर के रूप में बदलते हुए ई-लर्निंग मॉड्यूल कक्षाओं की शुरुआत की। इस दौरान डीपीएमआई ने देश और दुनिया के कोने-कोने तक स्वास्थ्य सेवाएं ऑनलाइन कक्षाओं के द्वारा पहुंचाई और लगातार पहुंचाई जा रही हैं। इसके साथ ही डीपीएमआई के बच्चों ने इस चुनौती भरे समय में हार न मानते हुए देश के स्वास्थ्य के क्षेत्र में अपनी जान की परवाह किए बगैर कोरोना काल में फ्रंट वॉरियर्स की भूमिका बखूबी अदा की है और कोरोना मरीजों की सेवा में अपना योगदान दिया है और लगातार दे रहे हैं। DRDO की ओर से दिल्ली कैंट में बनाए गए सरदार वल्लभ भाई पटेल कोविड-19 अस्पताल के लिए लैब टेक्नीशियन और ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन मुहैया कराने के लिए डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने डीपीएमआई के साथ अनुबंध किया। इस अस्पताल में डीपीएमआई के छात्रों ने कोरोना मरीजों की दिन रात देखभाल की है और लगातार इस मुश्किल समय में काम कर रहे हैं। हमारे डॉक्टर्स ने, नर्सेस ने,
टेक्नीशियंस, वार्ड बॉयज, एम्बुलेंस ड्राइवर्स, आप सभी ने जो काम किया है वो वाकई सराहनीय है। डीपीएमआई ने इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के साथ मिलकर समय समय पर बेसिक लाइफ सपोर्ट की जानकारी आमजन और छात्रों तक पहुंचाने के लिए जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है, जिससे आपातकालीन स्थिति में किसी भी जरूरतमंद की जान बचाई जा सके। इतना ही नहीं, देश की सबसे बड़ी स्वयं सेवा संस्थान सेवा भारती के साथ मिलकर डीपीएमआई ने कोरोना काल में आम जन को इमरजेंसी हेल्थ रिस्पांस सेवा दूत कार्यक्रम चलाकर प्रशिक्षित किया। इस 10 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम में युवाओं को डीपीएमआई ने सेवा भारती के सहयोग से आपातकालीन स्वास्थ्य प्रतिक्रिया जैसे सीपीआर, वाइटल साइंस, एचआईवी, बर्न्स, इमरजेंसी सेवाएं, शुगर, डोनिंग डोफिंग, बैंडेजिंग, जनरल एनाटॉमी फिजियोलॉजी, कम्युनिकेशन, ऑक्सीजन और पर्सनालिटी डेवलपमेंट इत्यादि का 200 से ज्यादा लोगों को प्रशिक्षण दिया। आज 24 सितंबर 2021 से डीपीएमआई ऑनलाइन एकेडमी की शुरुआत करने जा रहा है। इस एकेडमी का उद्देश्य ट्रांसफॉर्मिंग एजुकेशन बियॉन्ड बाउंड्रीज पर काम करते हुए देश और दुनिया के युवाओं को पैरामेडिकल और हॉस्पिटैलिटी से जुड़े कोर्सेज ऑनलाइन कराना है। अपने इन्हीं प्रयासों को और भी ज्यादा मजबूती से आगे बढ़ाने के लिए डीपीएमआई बहुत जल्द अपनी यूनिवर्सिटी खोलने जा रहा है। ये यूनिवर्सिटी उत्तराखंड के सतपुली में खोली जाएगी, जहां पर बहुत ही निम्न स्तर की फीस में देश के हर वर्ग के बच्चों को अपने सपनों को पूरा करने का अवसर प्राप्त होगा। आज डीपीएमआई की सफलता का श्रेय हर उस व्यक्ति को जाता है जो हर कदम पर मजबूती से निरंतर संस्था के साथ जुड़े रहे और इन यादगार स्वर्णिम 25 वर्षों के गवाह बने। अविश्वास में तुम विश्वास भरो और लहरों के विपरीत बहो, हाथों में विजय मशाल लिए विश्वास पे अपने खड़े रहो, विश्वास पे अपने खड़े रहो, अड़े रहो, अड़े रहो, अड़े रहो। अपने सपने तुम स्वयं चुनो और बुन लो विश्वास की डोरी से। अपने सपने तुम स्वयं चुनो और बुन लो विश्वास की डोरी से। तुम विजय गर्जना के नायक, तुमको क्या करना लोरी से। तुम स्वयं सिद्ध इस जीवन के उन्मुक्त गगन में उड़े चलो। आरंभ आज से नवयुग का, विश्वास पे अपने खड़े रहो, अड़े रहो, अड़े रहो, अड़े रहो।